दोस्तों अपने दांव से बड़े बड़े पहलवानों को चित करने वाली विनेश फोगाट अब सियासी दंगल में है। दोस्तों हरियाणा के चुनाव में बाजी पूरे तरह पलट चुकी है, लेकिन हरियाणा के चुनाव में जो नजारा देखने को मिला वह गुजरात लॉबी की नींद उड़ा देगा। विनेश फोगाट प्रियंका गांधी के साथ मंच पर थी। दोनों का एक साथ मंच पर होना बीजेपी को बेचैन कर गया। प्रियंका गांधी ने मंच से दहाड़ते हुए एक से बढ़कर एक सवाल लागे। प्रियंका गांधी क्या बोली, विनेश फोगाट क्या बोली, सब कुछ इस वीडियो में आगे तफसील के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। प्रियंका गांधी ने पूछा, जब विनेश फोगाट के बाल मोदी जी की पुलिस खींच रही थी तो मोदी जी खामोश क्यों रहे? तब उनको देश की इस पहलवान बेटी की फिक्र क्यों नहीं हुई? जब वह संघर्ष कर रही थी तो मोदी जी ने उससे मुंह फेर लिया। अभी मैं विनेश जी के यहाँ से आ रही हूँ जहाँ विनेश लड़ रही है, गर्व से मेडल लाई इस देश के लिए। क्या किया उसके साथ? जब संघर्ष कर रही थी, न्याय मांग रही थी तो मुंह फेर दिया। जब मेडल लाई तो घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई अपने साथ मोदी जी ने। जब उसने कहा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुंह फेर दिया मोदी जी ने। मोदी जी की पुलिस उसको खींचती है, उसके बाल नोचती है, उसकी पिटाई करती है। उसकी वो लड़की जिसने इतनी मेहनत की इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। और जब जब चुनाव आता है फिर यह लोग फिर से बदल देते हैं, सारी बातें बदल देते हैं, अपना भेष बदल देते हैं। तो आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। आगे प्रियंका गांधी कहती है कि नेता की नीयत बड़ी महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री मोदी ऐसे लोगों से घिरे हैं जो उनको सच नहीं बताते, क्योंकि इंसान की नीयत ही एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। और सिर्फ घर परिवार में नहीं, नौकरी में, रोजगार में, खास तौर से राजनीति में। क्योंकि अगर नेता की नीयत ठीक नहीं होती, कुछ भी कर सकता है। सत्ता होती है, सत्ता का अहंकार हो ही जाता है, चमचों से घिर जाता है। मोदी जी के साथ यही हुआ, मोदी जी घिर गए चमचों से, क्योंकि कोई सच बताने वाला है ही नहीं। एक दिन एक मुख्यमंत्री, अगले दिन दूसरा मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मंच पर आते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पूरा देश जान रहा है कि सच नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि अरे मोदी जी तो सच ही नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी जो कह रहे हैं, कहे जा रहे हैं। तो नियत बहुत ज़रूरी है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी देश के गरीबों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों के फायदा पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। यहाँ के किसानों को देखिए, यहाँ मेरे किसान भाई भी होंगे, किसान बहन भी होंगी, दिन रात मेहनत करते हैं, एमएसपी मिलती है, एमएसपी तक नहीं मिलती। मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं जिससे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी जी, अंबानी जी का फायदा होता है। वे कानून ऐसे थे, कानून ये था कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आकर आपकी जमीन ले ले कि आप मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, सिर्फ डीएम के पास फैसला होगा आपका। बताइए, बड़ा उद्योगपति, इतनी शोहरत, इतने पैसे, इतने साधन, और आप जाकर डीएम के पास जाएंगे उनसे लड़ने के लिए अपनी ही जमीन के लिए। यह थे कानून। ये कानून कौन लाने का काम कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे। आप जहां जहां देखे हरियाणा में आपके साथ अन्याय हुआ, आपके अधिकारों को दबाया गया। तो दोस्तों ये बातें प्रियंका गांधी ने कही। इसी के साथ इसी मंच से विनेश फोगाट ने प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने की बात भी कही। विनेश फोगाट ने कहा कि आप मेरे संघर्षों के दिनों में आप मेरे साथ थी, हमें जो हिम्मत दी मैं उसे बयान नहीं कर सकती। जब आपकी बेटी जंतर मंत्र पर बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहां पर बड़ी बहन के नाते आई और जो हिम्मत और हौसला देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ना उस दर्द को मैं छिपा सकती हूँ। वह दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर पर उस दिन टिका था, आज भी वह हाथ, उसकी ताकत हमारे सिर पर महसूस होती है। तो दोस्तों ये बातें जो है प्रियंका गांधी ने और विनेश फोगाट ने कही है। तो दोस्तों हरियाणा में इस बार बीजेपी आउट हो रही है, कांग्रेस की एंट्री हो रही है। यह तय हो गया कि 55 से 60 सीटें कांग्रेस ला रही है। एक मंच पर एक साथ प्रियंका और विनेश का आना यह दिखा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी का हाल पस्त है। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।